हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। मैं आज आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम है। क्या है? ओम है। प्रतिरोध को किस चीज़ से सूचित करते हैं? आर से। प्रतिरोध का इंग्लिश नाम क्या है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस होता है, इसलिए इनको आर से सूचित करते हैं। किससे? आर से। तो इसका और दूसरा अगर आपको पूछ दे कि इसका दूसरा एसआई मात्रक या तो क्या होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? V बराबर आई आर। ओम का नियम से फॉर्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों? V बराबर आई आर। तो इनसे R बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला V बटे आई। क्या हो जाएगा? V बटे आई। तो V का हो जाएगा वोल्ट, I का हो जाएगा एम्पियर। इट मीन्स V/A यानी V बाई वोल्ट बाई एम्पियर इसका सेकेंड एसआई मात्रक हो जाएगा। इसलिए कभी कभी ऑप्शन में इस तरह का क्वेश्चन रहते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो ओम नहीं देके और ऑप्शन इस तरीके का दिया जा सकता है। इसीलिए ओम के अलावा दोस्तों इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट किसको कहते हैं? 1 जूल पर कूलम को। किसको? 1 जूल पर कूलम को। यानी 1 वोल्ट किसको कहा जाता है? 1 जूल पर कूलम। कैसे होता है दोस्तों? विद्युत विभव जो है, विद्युत विभव क्या होता है? फॉर्मूला इसका W/Q। क्या होता है? W/Q। यानी विभव का सूत्र होता है वर्क डन बटे चार्ज। तो W का होता है जूल और इसका Q का होता है मतलब आवेश का होता है कूलम। तो जूल पर कूलम हो जाएगा। तो जूल पर कूलम जहाँ पे दिखेंगे उसको टिक मार्क कर देना है। तो इसमें सेकंड नंबर ऑप्शन में क्या है कि 1 जूल प्रति कूलम। इनसे मैं सॉल्यूशन करके भी मैं देख लिया कि V बराबर W/Q होता है। W वर्क है, Q चार्ज है। तो वर्क का होता है जूल और Q का होता है यानी आवेश का होता है कूलम। तो जूल पर कूलम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। 1 जूल प्रति कूलम। अगर एक नहीं दिया रहता, जूल प्रति कूलम रहता फिर भी सही आंसर था। 1 जूल/1 कूलम था फिर भी सही था। इसलिए इनको ये इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन विभवांतर का एसआई मात्रक है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर कहे या विभव कहे, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो वोल्ट को किस चीज़ से सूचित करते हैं दोस्तों? वोल्ट को V से करते हैं। किससे? V से। तो V को विभवांतर या वोल्ट को भी V से करते हैं। इसका एसआई मात्रक भी वोल्ट को भी हम V से सूचित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा यानी वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हो जाता है वाट। क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाता है। तो यहाँ हम P बराबर एक फार्मूला होता है W/T। क्या होता है? W/T। तो शक्ति का एसआई मात्रक तो वाट हो गया दोस्तों, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी इस तरह का रह सकता है कि इसका दूसरा अगर वाट नहीं दिया रहे तो P बराबर W/T एक फार्मूला होता है। तो इनसे भी हम एक मात्रक निकाल सकते हैं। तो वर्क है तो वर्क का जूल होता है और नीचे टाइम है, टाइम का होता है सेकेंड। इट मीन्स जूल पर सेकेंड इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा। जूल पर सेकेंड इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा। इसका और एक मात्रक होता है P बराबर फॉर्मूला होता है VI। क्या होता है? VI। तो V का रख देंगे मात्र एसआई मात्रक, वो विभव विद्युत विभव का एसआई मात्रक हो जाता है वोल्ट यानी V। और करंट का एसआई मात्रक होता है एम्पियर यानी वोल्ट एम्पियर भी शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो वोल्ट एम्पियर भी। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन रहा जा सकता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक नहीं है। आपको ए नंबर ऑप्शन का दे देगा वाट, दूसरा दे देगा वोल्ट एम्पियर, तीसरा दे देगा जूल पर सेकेंड, चौथा दे देगा जूल पर कूलम। तो आपको जूल पर कूलम मार देना है। इसलिए इनका आजकल जो है दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी डीपली अंदर से पूछा जाता है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन सभी को जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा अंदर तक इनको देखना है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट होता है। दूसरा मात्रक होता है जूल पर सेकेंड भी हो जाता है। तीसरा हो जाता है जूल वोल्ट एम्पियर। क्या हो जाएगा? वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? आवेश का एसआई मात्रक कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम हो जाएगा। इसको किस चीज़ से सूचित करते हैं? Q से। आवेश को Q से। Q बराबर इसका होता है IT। फार्मूला क्या होता है? IT। तो Q बराबर Q का एसआई मात्रक क्या हो गया? कूलम। और दूसरा एसआई मात्रक इनका ये भी याद रख लीजिएगा
आई को एम्पियर से सूचित करते हैं, टी को सेकेंड। आई का SI मात्रक एम्पियर, टी का SI मात्रक सेकेंड, यानी आवेश का दूसरा SI मात्रक एम्पियर सेकेंड भी हो जाएगा। इसलिए इसका पहला आंसर हो जाएगा कूलम, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। इसलिए आवेश का SI मात्रक यही होता है एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो सर्वोत्तम सुचालक कौन हो जाएगा, गुड कंडक्टर Ag हो जाएगा, मतलब चांदी। क्या हो जाएगा, चांदी। तो चांदी हो जाएगा गुड कंडक्टर। उसके बाद एल्युमिनियम है। उसके बाद ये गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। क्यों होता है, इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। तो सब सर्वोत्तम सुचालक कौन हो जाएगा, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर। क्या, वोल्ट मीटर। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, और वोल्ट को जो मापता है दर्शाता है किसने, वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर क्या है, एक विभवांतर मापने वाली युक्ति है। आमीटर यहाँ दिया हुआ है, आमीटर क्या नापता है, करंट मापता है। क्या मापता है, करंट। गैल्वेनोमीटर विभवांतर और एम्पियर की उपस्थिति को दर्शाता है, इसलिए इनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, यानी आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर में श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध में, ए और बी दोनों में। तो आमीटर को जब भी जोड़ते हैं परिपथ में तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। जैसे दोस्तों इस तरह का डायग्राम दिया रहेगा, यहाँ पे बैटरी सेल दिया हुआ है, इनको इस तरह से इनको यहाँ पे कर दिए। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद इसको ए से यहाँ पे दर्शा देंगे, उसके बाद ऐसे। और वहीं दोस्तों अगर बोल्ट दिया रहेगा तो यहाँ पे ऐसे रेसिस्टेंस दिया रहेगा, यहाँ पे बोल्ट दिया रहेगा, मतलब ये बोल्ट मीटर दिया रहेगा। तो बोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और आमीटर को श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज में ही ये लगा रहता है डायग्राम में। या ऐसे रियल में भी उसको जब भी हम आमीटर विद्युत धारा को नापने के लिए चेक करेंगे तो उसको सीरीज में लगा के टेस्ट करेंगे। इसलिए आमीटर को जब भी परिपथ में जोड़ा जाता है तो कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं। यानी जब भी किसी चालक तार से, जैसे दोस्तों ये चालक तार है, इसमें जैसे हम धारा प्रवाहित किए, इसमें इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो होने लगता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो ये गतिशील कण क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें वही कहा है कि इसमें जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन वो होते हैं, परमाणु, आयन, प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, मतलब जैसे ये विद्युत बल्ब है तो इस तरह का, जैसे ये है एक फिलामेंट लगा हुआ है, ये जो स्प्रिंग टाइप का बना हुआ है ना, तो ये किस धातु का, किस तत्व का बना होता है। तो ये बना होता है टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का। इसका करीब करीब 3000 डिग्री सेल्सियस इसका उच्च तापमान होता है, मतलब उससे ऊंचा पे जाएगा तभी जाके गलेगा। इसका गलनांक उच्च होता है और प्रतिरोध निम्न होता है। ये प्रतिरोध भी उच्च होता है, इसका गलनांक भी उच्च होता है। किसका, तंतु का। इसलिए इसका सही आंसर तंतु जो बना होता है किसका, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो धारा मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, आमीटर में। किसका, आमीटर का प्रयोग किया जाता है। धारा, विद्युत धारा जो मापा जाता है, कितना एम्पियर का धारा है, कितना प्रवाहित हो रहा है, कितना एम्पियर का। तो ये हम वो युक्ति जो जिस युक्ति से मापते हैं उसका नाम है एमीटर। क्या है, आमीटर से हम मापते हैं। एमीटर रहे, आमीटर रहे, वही चीज़ है। इसलिए धारा मापने में आमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर किसका, विद्युत विभव या विभवांतर मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो एक माइक्रो एम्पियर जो विद्युत धारा होता है ये 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। क्या हो जाता है इसका, 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाता है इसका आंसर। तो यानी माइक्रो हम जब भी कहते हैं ना तो किसी पे भी -6 रहे तो ये माइक्रो का संकेत है, किसका, माइक्रो का। इसी तरह से 1 माइक्रो एम्पियर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। तो कौन चालक है, मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है। तो कौन है इसमें से, चीनी मिट्टी है, कांच है, अभ्रक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम जो है सब अभी इसमें से चालक है, इनमें से चालक है। इनमें से कह लीजिए सबसे अच्छा चालक ये ऑप्शन के अनुसार एल्युमिनियम है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है।
तो इनका इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, v²/r। जैसे दोस्तों कैसे कह लीजिएगा इसको, p बराबर फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, वी आई, क्या पढ़े हैं, वी आई, p बराबर वी आई। तो यहाँ पे v को चूँकि रख देना है, यहाँ i बराबर v बराबर आई आर होता है, तो इसमें i का हमको निकाल लेना है, i को अलग कर लेना है, तो v बराबर v/r हो जाएगा। तो इस जगह पे v को v रख देना है, i के जगह हम v/r रख देंगे गुना करके, तो इसका मतलब हो जाएगा v²/r। मतलब वी आई से ही v²/r बना है। या और ढेर सारा प्रोसेस है, ढेर फार्मूला, उससे किसी भी तरह का संबंध बनाइएगा तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, डी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। डी सॉल्यूशन करने पे आ जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, v²/r। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन का था 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा मात्रक है, धारा का तो नहीं होता, धारा का एम्पियर होता है। क्या होता है धारा का, एम्पियर। समय का सेकेंड हो जाता है। इसका विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति का तो वाट हो जाता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का। तो विद्युत ऊर्जा का आप दोस्त कहिएगा कि जूल होता है, तो जूल भी होता है। इसका एक व्यावसायिक मात्रक है, कौन मात्रक, व्यावसायिक मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा में। तो व्यावसायिक मात्रक विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा ही होता है इनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ही पूछे जाते हैं। 1 किलोवाट घंटा मात्रक है, तो लोग चकरा जाते हैं कि इसमें मारना क्या है, तो इसका सही आंसर विद्युत ऊर्जा होगा। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक ही किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो भारत में जो एसी धारा जो प्रवाहित होती है, तो भारत में जो एसी धारा जो प्रवाहित होती है, मैंने चलती है घर घर में, उसका कितना फ्रीक्वेंसी मतलब कितना हर्ट्ज का होता है, तो 50 हर्ट्ज का। कितना, 50 हर्ट्ज का। तो ये आवृत्ति जो है ना, आवृत्ति का सही मात्रा की हर्ट्ज होता है। तो यही इसका एसी धारा का आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। तो ये हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज का ही एसी धारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत वाहक बल जो है, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत वाहक बल, तो इसका विद्युत वाहक बल का भी असाई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। इसका विद्युत वाहक बल का भी असाई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट। तो ये वोल्ट जब इसका होता है तो इसको भी मापेगा कौन, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ही मापा जाता है। सॉरी, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल को जो मापता है, तो विद्युत वाहक बल वोल्टा मीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, वोल्टा मीटर। सॉरी, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का सही मात्रक जो है वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट। तो विद्युत वाहक बल कहे, विभव कहे, विभवांतर कहे, सभी का सही मात्रक वोल्ट होता है। तो वोल्ट चूँकि किसका सही मात्रक होता है, तो विभवांतर को मापने वाला वोल्ट मीटर है। तो इसलिए इसका सही आंसर वोल्ट मीटर ही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर और वोल्टा मीटर तो देख लीजिएगा, करीबी आंसर दिया हुआ है, इसलिए इनका सही आंसर वोल्ट मीटर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल का सही मात्रक वोल्ट मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर किसका होता है, 1 यूनिट का। 1 किलोवाट घंटा जब भी हम अपने घर में एनर्जी मीटर लगा हुआ है, तो उसमें हमको मान किस में दिखाता है, 1 किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा यानी किलोवाट घंटा में दिखाता है। आपका 4 यूनिट चला है तो 4 किलोवाट घंटा दिखाएगा। तो हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको 4 किलोवाट घंटा नहीं कहते हैं, बल्कि 4 यूनिट बोल देते हैं। तो इसीलिए 1 किलोवाट घंटा मतलब किलोवाट घंटा बराबर किसका होता है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट को ही हम किलोवाट घंटा कहते हैं, या किलोवाट घंटा को हम अपने भाषा में 1 यूनिट कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 HP बराबर होता है। 1 HP बराबर होता है, HP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, हॉर्स पावर। क्या हो जाता है दोस्तों, हॉर्स पावर। यानी हॉर्स पावर मतलब 1 HP कितने हॉर्स पावर के, मैंने कितने बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर जो है किसके बराबर होता है। तो 1 HP बराबर जो हो जाएगा इसका मान 746 वाट। कितना, 746 वाट। नहीं कहते दोस्त कि मेरा मशीन जो है 5 HP का है, 5 हॉर्स का है, तो मतलब वो अगर उसको आपको पूछ दिया जाए कि वो कितने वाट का है, शक्ति का सही मात्रक तो वाट होता है, इसका शक्ति क्या है, तो उसको जो HP दिया रहेगा उसको 746 वाट से गुना कर देना है, तो वो वाट में व्यक्त हो जाएगा। इसलिए 1 HP का मान जो है 746 वाट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आवेश के एक क्वांटम का मान क्या होता है। तो आवेश के एक क्वांटम का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। यानी आवेश के एक क्वांटम का मान क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा आवेश। तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घरों में विद्युत
परिपथ समोहित रहता है। मतलब हम जो घरों में अपना जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाए हुए हैं, पंखा उंखा वगैरह सारा जोड़े जोड़े रखे हुए हैं, बल्ब जोड़े हुए हैं, तो वो किस क्रम में लगाए हुए हैं? श्रेणी क्रम में, ये सॉरी सब समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। मतलब ये जैसे एक पोल है, पोल से हमने दो तार घर लेके आया है, तो प्लस माइनस लेके आया हूँ। तो जब भी मैंने घर में एक प्लस से और एक माइनस से, यानी दोनों तार को मैंने जोड़ के रख के जो परिपथ को पूरा किया जाता है। इसलिए घरों में विद्युत परिपथ को समूहित किस क्रम में? समांतर क्रम में। हर सारा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। घरों में विद्युत परिपथ जो है वो समांतर क्रम में ही लगाया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर का प्रतिरोध, मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होता है? तो मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? इसका हो जाता है 30,000 ओम। कितना? 30,000 ओम, मतलब 30,000 ओम। तो इसको आप 30 किलो ओम भी कह सकते हैं। तो मतलब मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 30 किलो ओम। मतलब अगर मानव शरीर में अगर आप करंट प्रवाहित करते हैं तो वो 30 किलो ओम जो है प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, यानी धारा का मान कुछ कम होगा। और इनपुट तो आप दीजिएगा तो आउटपुट कम निकलेगा। इसलिए ये 30 का कितना हो जाएगा प्रतिरोध? 30 किलो ओम, यानी 30,000 ओम के बराबर हो जाएगा मानव शरीर का प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो किसके? ओम को, ओम को वोल्ट पर। हमको आपको पहला नंबर क्वेश्चन में ही बताए थे कि V बराबर आई आर होता है। क्या होता है दोस्तों? आई आर। तो आर बराबर अगर निकालना है तो V बट्टे आई। क्या हो जाएगा? V बट्टे आई। तो V का हो जाएगा वोल्ट, और यहाँ आई करंट का हो जाएगा एम्पियर, यानी वोल्ट एम्पियर, वोल्ट बट्टे एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो किसको करता है? ये प्रतिरोध बराबर इतना होता है, तो प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। मतलब वोल्ट एम्पियर बराबर ही होता है ओम, यानी ओम को ही वोल्ट प्रति एम्पियर कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है। तो एम्पियर सेकेंड मात्रक किसका होता है? एम्पियर सेकेंड। तो इसमें आपको क्या बताया था दोस्तों, एक क्वेश्चन कि Q बराबर, एक फॉर्मूला बताए थे, Q बराबर आई टी। क्या बताए थे? आई टी। तो Q बराबर आई टी होता है, Q आवेश, आई करंट, टी टाइम। तो यहाँ Q बराबर आई टी। तो इसमें जो है आई का यानी एम्पियर, करंट का सही मात्रक एम्पियर होता है, और टाइम है, टाइम का सही मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड ये क्या है? चार्ज, मतलब आवेश, आवेश का सही मात्रक कूलम हो जाता है। क्या हो जाता है? कूलम। तो एम्पियर सेकेंड किसके बराबर होता है? तो कूलम का होता है। तो कूलम किसका सही मात्रक है? ये कूलम किसका सही मात्रक है? आवेश का। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आवेश। तो आवेश का सही मात्रक एम्पियर सेकेंड कह लीजिए या कूलम कह लीजिए। इसीलिए आपको कहीं इधर से भी रखिएगा याद, उधर से भी रखिएगा याद। इसीलिए दोनों तरफ से कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये नहीं कि आप रट रहे हैं कि आवेश का सही मात्रक कूलम, आवेश का सही मात्रक कूलम। इस तरह का क्वेश्चन आज के डेट में पूछे जाने की संभावना कम रहती है। एग्जामिनर जो है काफ़ी डीप जाते हैं, अंदर तक क्वेश्चन खोज के लिए आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ओम का नियम सत्य है। तो ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम सत्य है किसके लिए? केवल धात्विक चालक। तो ओम का नियम सत्य है, ओम का नियम सत्य हो जाएगा तो केवल धात्विक चालकों के लिए। किसके लिए? केवल धात्विक चालकों के लिए। जब भी ओम का नियम काम जो करता है तो ये चालक जो जुड़ा रहता है, तो ये धात्विक चालकों के लिए, ये अधात्विक में नहीं होता है, ये अर्धचालकों के लिए नहीं होता है, ये केवल धात्विक चालकों के लिए ही सही होता है ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? V प्रोपोर्शनल टू आई नियम दिया है, किसने दिया है? तो V प्रोपोर्शनल टू आई ओम का नियम दिया है, ओम ने दिया है। ओम ने क्या कहा था ओम साहब ने कि किसी नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसके प्रवाहित हो रहे धारा के समानुपाती होता है। तो ये नियम किसने दिया था? ओम साहब ने दिया था। तो इसी को हम शॉर्टकट में V प्रोपोर्शनल टू आई कहते हैं, ये नियम ओम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओम के नियम का सूत्र है। तो ओम का नियम का सूत्र है, ओम के नियम से क्या व्यंजक प्राप्त हुआ? तो ओम का नियम क्या कहता है कि V जो है ना प्रोपोर्शनल टू आई है। तो V प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, बराबर करेंगे, प्रोपोर्शनल की जगह R नियतांक आएगा और I, तो यानी V बराबर आई आर, इसको सीधा कर लेंगे, आई आर हो जाएगा। तो V बराबर आई आर देख लेंगे किस नंबर ऑप्शन में है, तो ये C नंबर ऑप्शन में V बराबर आई आर है। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा? A 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक क्वेश्चन पीछे भी देखे थे आप कि एक कूलम जो है एक आवेश कितना होता है, तो उसमें भी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम था। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बराबर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल के। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल बराबर होता है। एक कैलोरी बराबर होता है किसके बराबर, 4.2 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बने होते हैं। तो एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बने होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध आर एवं धारा आई के बीच संबंध है। तो भी आर आई के बीच एक ही संबंध है, ओम का नियम वाला, भी बराबर आई आर। तो भी बराबर आई आर के संबंध में खोज लेना हमको। तो भी बराबर आई आर में क्या है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ऑप्शन में क्या है, भी बराबर आई आर हमने देखा है। तो भी बराबर आई आर किस में आता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में, भी बराबर, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, कुछ नहीं तो एक, भी बराबर आई आर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इसका बोलता है आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को